Fertility levels drop below 1 in many Asian nations. Fertility rate, the average number of babies born to women during their reproductive years. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्टिलिटी रेट होता क्या है। किसी भी वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं उसमें एवरेज उसका बेबी बॉर्न करने की जो कैपेसिटी है या जितना बेबी वो बॉर्न कर सकती है उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। मैनी कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया आर इन द क्राइसिस विद फ्यूअर बर्थ एवरी ईयर एंड रिकॉर्ड लो फर्टिलिटी रेट। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर एक क्राइसिस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जिसमें फर्टिलिटी रेट का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी हद तक लो होता चला जा रहा है। इन मार्च दिस ईयर सेवरल हॉस्पिटल्स इन चाइना स्टॉप्ड ऑफरिंग न्यूबॉर्न डिलीवरी सर्विस ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड। मार्च के मंथ में चाइना के अंदर कुछ हॉस्पिटल ने डिलीवरी सर्विस को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पर इन हॉस्पिटल्स की डिमांड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बेबी बर्थ हो ही नहीं रहा है इतना ज़्यादा जितना हॉस्पिटल की नीड है। Between 1950 and 1970, the fertility rate in East Asian and Southeast Asian countries ranged from 3.5 to 7.5। 1950 से 1970 तक का जो 20 ईयर का टाइम पीरियड है, यहाँ पर देखा जाए तो ईस्ट एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जो फर्टिलिटी रेट था वो 3.5 से लेकर 7.5 था। द टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्ट टू हैव इन हर लाइफ टाइम। टोटल फर्टिलिटी रेट का मीनिंग होता है कि एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में जितने बेबी पैदा करने की कैपेसिटी रखती है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द पॉपुलेशन साइज रिमेन स्टेबल। पॉपुलेशन साइज को अगर स्टेबल रखना है तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए। और इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है लगभग 2.1 2.3 के आसपास ही है। Currently, in four countries, South Korea, Singapore, Hong Kong and Taiwan, the fertility rate are lower than 1। ये फोर कंट्रीज हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट 1 से भी कम है। साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग एंड ताइवान। दिस मीन्स दैट while the majority of women in these countries have only one child, many are also not choosing to have children, pulling down the average below 1। अब ये जो 1 से भी कम टोटल फर्टिलिटी रेट आ रहा है, इसका वजह क्या है? क्योंकि ज़्यादातर वुमेन जो हैं वो वन चाइल्ड रखना प्रेफर करती हैं, या फिर नॉट चूजिंग टू हैव चिल्ड्रन, या फिर वो बच्चे रखना ही पसंद नहीं कर रही हैं। इस वजह से यहाँ पर ये जो फर्टिलिटी रेट है वो 1 से भी डाउन चला गया। फॉर इंस्टेंस इन साउथ कोरिया द टोटल फर्टिलिटी रेट स्लिड to a record low of 0.72 in 2023। 2023 में साउथ कोरिया के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट 0.72 तक पहुंच गया है, जबकि हांगकांग के अंदर ये 2022 में 0.70% तक पहुंच गया था। बोथ दिस कंट्रीज करंटली हैव अमंग द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लोएस्ट फर्टिलिटी रेट अगर है तो वो इन्हीं दो कंट्रीज के अंदर है। साउथ कोरिया जहाँ पर 0.72 है और हांगकांग जहाँ पर 0.7 रहा है 2022 में। The drastic drop in fertility rate can also be attributed to the women now having more opportunity to build a career, dropping marriage rates, the spiraling cost of raising a child, and income lost when a pregnant woman career is interrupted। फर्टिलिटी रेट वुमेन के अंदर डाउन होने का जो रीज़न है वो ये हो सकते हैं, जिसमें एक पहला रीज़न कैरियर बिल्ड करने को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी शायद कैरियर को लेकर बड़ी हैं, और मैरिज रेट्स का ड्रॉपिंग होना, और साथ में चाइल्ड को रेज करने का कॉस्ट एंड इनकम लॉस्ट होना भी इसके रीजन्स हो सकते हैं। पुअर फर्टिलिटी रेट्स लीड टू एन इम्बैलेंस इन द पॉपुलेशन विद ओल्डर पीपल फॉर्मिंग अ लार्जर शेयर। पुअर फर्टिलिटी रेट की वजह से सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड एज पीपल का जो नंबर है वो काफ़ी हद तक राइज होता चला जा रहा है। एज ऑफ 2023 a third of the population was aged over 65 in Japan, and by the early 2030 the share of people aged over 65 will increase to 30% in South Korea and Hong Kong। 2023 के अकॉर्डिंग जापान के अंदर 65 से ज़्यादा एज वाले पर्सन का जो परसेंटेज है वो 1/3 हो चुका है। इट मीन्स अबाउट 33% लोग यहाँ पर ओवर एज नंबर उनका बढ़ चुका है, और 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि साउथ कोरिया एंड हांगकांग के अंदर जो पॉपुलेशन है 30% लोग वहाँ पर भी ओवर एज होंगे। नाउ दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्टिलिटी रेट डाटा।
द चार्ट शो द टोटल फर्टिलिटी रेट इन 6 कंट्रीज ओवर 50 years फ्रॉम 1950। चाइना का सबसे हम पहले इवेल्युएट करते हैं। ये जो ग्राफ है ये 6 कंट्रीज का ग्राफ है। लास्ट 50 years में कितना फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है, स्पेशली 1950 से लेकर अब तक कितना फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है। चाइना का फर्टिलिटी रेट जहाँ पहले 7.5 तक पहुंच गया था, वो अब प्रेजेंट में डाउन होकर 1.16 तक रह गया। सिंगापुर के अंदर फर्टिलिटी रेट जहां 5.76 हुआ करता था, वो प्रेजेंट में 0.97 तक आ चुका है। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट जहां पर 4.5 हुआ करता था, वो फर्टिलिटी रेट अब 0.72 तक आ चुका है। जापान के अंदर फर्टिलिटी रेट जहां पर 3.65 हुआ करता था, वो फर्टिलिटी रेट अब 1.26 तक आ चुका है। ताइवान के अंदर 7.04 से लेकर 0.87 तक आ चुका है। एंड हांगकांग के अंदर जो फर्टिलिटी रेट जो पहले 3.46 हुआ करता था, वो 0.7 पर आ चुका है, यानी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हुआ ताइवान के अंदर। The chart compared the total fertility rate of the 6 countries mentioned above and India with Ukraine, Finland, Italy and Spain, countries which also have among the lowest fertility rate। राइट साइड में जो कंट्रीज हैं, स्पेन, इटली, यूक्रेन, फिनलैंड, स्पेशली ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट पहले इन कंट्रीज में ज़्यादा हुआ करता था, वो धीरे धीरे 2004 के बाद यहाँ पर प्रेजेंट का अगर देखा जाए तो वो फर्टिलिटी रेट 1.3 या 1.2 तक आ चुका है। एशियन कंट्रीज जिसमें चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, इन सबका हम देख सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट किस तरह से डाउन होता चला जा रहा है। बात अगर चाइना की जाए, चाइना का फर्टिलिटी रेट जो पहले 6 से भी ज़्यादा हुआ करता था, वो अब डाउन होकर के 1.2 या 3 के आसपास आ चुका है। इंडिया का फर्टिलिटी रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहले 5.7 के आसपास हुआ करता था, वो फर्टिलिटी रेट 2 पर या 2 के आसपास आ चुका है। अदर कंट्रीज का भी फर्टिलिटी रेट यहाँ पर कंटिन्यू डाउन होता हुआ दिख रहा है। The year when about 5%, 15% and 30% of the country's population had aged or will be aging। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 20-20 ईयर्स के गैप के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। स्टार्टिंग यहाँ पर 1960 से है, 60 के बाद 80, 80 के बाद 2000, 2000 के बाद 2020, 20 के बाद 2040। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू कलर है, ये 5% को शो कर रहा है कि किस ईयर में किस कंट्री के अंदर एजिंग पॉपुलेशन 5% होगी। और ये लाइट ब्लू कलर 15% को शो कर रहा है कि किस ईयर में किस कंट्री का पॉपुलेशन 15% होगा। रेड कलर शो कर रहा है कि किस कंट्री का किस ईयर में 30% पॉपुलेशन जो होगी वो ओवर एज होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड की। वर्ल्ड में 1960 में जो ओवर एज पॉपुलेशन थी वो 5% थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डार्क ब्लू कलर 1960 पर आ रहा है। 2040 तक 15% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की एजिंग पॉपुलेशन होगी। 2100 तक जो ओवर एज पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड के अंदर वो 30% होगी। हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवर एज के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे कम है, और 15% ओवर एज पॉपुलेशन होने में इसको अभी बहुत टाइम लगेगा, अबाउट 2050 तक टाइम लगेगा। बाकी अदर कंट्री हम देख सकते हैं 2040 से पहले ही सभी का जो ओवर एज पॉपुलेशन 15% जो होने वाली है वो 2040 से पहले ही हो जाएगी। 2040 तक ज़्यादातर कंट्रीज में, स्पेशली साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, चाइना, जापान, इन कंट्रीज के अंदर 2040 के आसपास 30% पॉपुलेशन ओवर एज होगी, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन वो 2100 तक पहुंचेगी। इट मीन्स इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है ओवर एज का, वो परसेंटेज के हिसाब से वो लगभग बैलेंस है। द चार्ट लिस्ट द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड अदर प्रोग्राम टू इंसेंटिवाइज चाइल्ड बर्थ। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर चाइल्ड बर्थ को इंक्रीज करने के लिए लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जा रहे हैं इन कंट्रीज के द्वारा। साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, ये अलग अलग टाइप से अपने कंट्री के अंदर लोगों को बेबी बर्थ करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं।